जी, तो लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों के साथ ये दो सॉफ्टवेयर शेयर किए थे, एक जैम्प और एक वर्डप्रेस। आप लोग जैम्प इंस्टॉल करके जैम्प पर आप वर्डप्रेस चला सकते हैं। वर्डप्रेस एक बेसिकली एक टूल है जिसके ऊपर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ वेब बेस्ड सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। फिर वर्डप्रेस के अंदर आपको काफ़ी सारी एक्सटेंशंस मिलती हैं। इन एक्सटेंशंस को हम लोग थीम्स या प्लगइन्स भी कहते हैं। आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं और स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए आप अपने जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं उनको आप यूज़ करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक तो सिस्टम दोबारा से मैं चलाना बता देता हूँ कि आप लोग सिस्टम कैसे चलाते हैं जैम्प, और फिर ओवर जैम्प आप वर्डप्रेस कैसे रन करते हैं। और फिर आज हम लोग देखेंगे आप लोग वर्डप्रेस पे डिफरेंट प्लगइन्स या थीम्स इंस्टॉलेशंस कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल मेथड्स हैं, ये इंस्टॉलेशन कैसे होती हैं इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर एंड पर आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा, और इन रिटर्न फॉर्म भी मैं आप लोगों के साथ दे दूंगा, जिसके करने के लिए आप लोगों के पास आगे एक और वीक है। अ, वो फिर मैं एंड पे डिस्कस करता हूँ कि आप लोगों ने एज प्रोजेक्ट क्या सबमिशन करवानी है। जैम्प में आप लोगों के सामने अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। जैम्प को अगर मैं ओपन करता हूँ तो आपको पता है आपको ये पहली दो सर्विसेज चलानी पड़ती हैं, अपाचे और माइस्क्वेल स्टार्ट। और ये सेकंड सर्विस भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बेशक इसको क्लोज कर दें, ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती रहती है। इसके बाद आप लोग अपने पास ब्राउज़र पर यूआरएल में लिख दें लोकल होस्ट। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर आप एप्लीकेशंस पे क्लिक करें तो आपको ये एक इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वर्डप्रेस जो ये आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा और भी इस तरह के आपके पास इन्हें हम फ्रेमवर्क्स या टूल्स कहते हैं। जब आप ये टूल्स या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं आपको यहाँ पे वो लिस्टेड नज़र आएंगे। फिलहाल मैंने सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ, तो आपको यहाँ पर वर्डप्रेस नज़र आ रहा है। एक्सेस पे आप क्लिक करें। डायरेक्टली अगर आप ये यूआरएल टाइप कर दें जैम्प को चलाने के बाद लोकल होस्ट ओब्लिग वर्डप्रेस, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पर आ सकते हैं जो भी आएगी सामने। अ, मैंने इसमें कुछ सेटिंग्स की हुई हैं, लोगो वगैरह और कुछ पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। आपके सामने कुछ पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। हम लोग आज इन पे भी बात कर लेते हैं कि आप पहले ये सेटिंग्स कैसे करते हैं। कस्टमाइज हम कस्टमाइजेशन कहते हैं। आप और आपकी जो थीम्स हैं या आपका जो फ्रंट एंड है आप उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं। और फिर हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे। जो असल टास्क है आप लोगों का, ईआरपी हम लोग बनाएंगे। इसमें आपको एक बना बनाया टूल मिलता है, आपने उसको सिर्फ इंस्टॉल करना है और आप लोगों के पास ईआरपी अवेलेबल होगा। फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे हमने सिस्टम को लाइव कैसे करना है। तो बेसिकली इसे हम एडमिन पैनल बोलते हैं। आप इसी यूआरएल के आगे अगर आप एडमिन टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें, आपके सामने लॉगिन पैनल आ जाता है। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन पर आपने दिया था वो आप एंटर करके लॉगिन कर लें। जब आप लॉगिन करते हैं आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाता है, और लेफ्ट साइड पे आपको ये जो मेन्यू नज़र आ रहा है इस मेन्यू से आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोगों के जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप लोग इनको एक्सप्लोर कीजिएगा। नंबर वन पे पेजेस हैं, आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। पेजेस पे आप क्लिक करके ऑल पेजेस व्यू कर सकते हैं जो ऑलरेडी इसमें सिस्टम में हैं, और ऐड न्यू से आप नए पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको याद होगा आपने शुरू पे गूगल साइट में काम किया था, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही पेजेस आप क्रिएट करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप से फिर आप पेजेस में चीज़ें ऐड करते जाते हैं। पेजेस के अलावा यहाँ पे आपको पेरेंट्स का एक टैब नज़र आ रहा है। यहाँ पर नंबर वन पे आपके पास डिफरेंट थीम्स हैं। थीम्स बेसिकली डिफरेंट कलर स्कीम, मेन्यू की अरेंजमेंट्स, पेजेस की अरेंजमेंट्स डिफरेंट तरह की आपको
बनी बनाई आपको मिलती हैं, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल थीम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने अभी एक थीम इंस्टॉल की हुई है, आप कस्टमाइज यहाँ से भी किसी स्पेसिफिक थीम को कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको यहीं पे लेफ्ट मेन्यू में ही थीम के नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। करंटली एक्टिव थीम जो है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक करके। तो मैंने अभी कस्टमाइज पे क्लिक कर दिया है। तो आपके सामने ये थीम कस्टमाइजिंग स्क्रीन आ गई है। करंटली एक्टिव थीम सामने आपको नज़र आ रही है। साइट आइडेंटिटी पे अगर आप जाएं तो यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने शुरू में कोई लोगो नहीं लगाया हुआ तो आपको यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस नज़र आएगी, आप लोगो ऐड कर सकते हैं। चेंज लोगो पे जब आप जाते हैं, इसी की गैलरी में आपको ले जाता है, आप मीडिया लाइब्रेरी से इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं एज लोगो। आपका लोगो एडिट हो जाता है। फिर एक चीज़ है जी साइट टाइटल। साइट टाइटल बेसिकली आपको अ, यहाँ ऊपर टैब पर इस टाइम पे जहाँ माउस आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे अभी हिडन है, आपको यहाँ पे साइट टाइटल आमतौर पे नज़र आता है वेबसाइट का। फिर इसके बाद टैगलाइन है। टैगलाइन आपके लोगों के साथ अगर आप विजिबल करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे नहीं। यहाँ ये एग्जांपल आप देख सकते हैं जी, साइट टाइटल आपको इस तरह से नज़र आता है। और साइट टाइटल के साथ आपको यहाँ पे जो छोटा सा लोगो नज़र आ रहा है, इसे हम फेविकॉन कहते हैं। फेविकॉन आइकन या साइट आइकन, ये नाम दे रहा है इसको, तो इसको फेविकॉन भी कहते हैं और फेविको आइकन भी कहते हैं लोग। यहाँ से आप फेविकॉन भी सेट कर सकते हैं। फिर नीचे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है जी, करंटली आपका यहाँ पे जो व्यू नज़र आ रहा है वो डेस्कटॉप वर्जन में आपको व्यू नज़र आ रहा है। आप टैबलेट व्यू या मोबाइल व्यू में भी इसको देख सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिव थीम्स आपको मिलती हैं, आपको व्यूज़ बनाने के लिए भी कोई कोडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती इसमें। अच्छा जी, ये था साइट आइडेंटिटी। इससे अगर हम वापस जाएं, आप अपनी वेबसाइट का हेडर फुटर वगैरह सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड और पूरा वेबसाइट का फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें मेन्यू है। मेन्यूज़ आपको बड़ी सारी और जगहों से भी मेन्यूज़ चेंज करने की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। आप मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, या मेन्यूज़, ये हम इन्हें मेन्यू कहते हैं। आपके सामने ये जो पेजेस के नाम नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट पेजेस अभी क्रिएट हुए हुए हैं। आप खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेज आपने मेन्यू में शो करवाना है और कौन सा नहीं करवाना। मेन्यू में आप कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे इनको रीऑर्डर कर सकते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ की बजाय हम लोग एक और ऑप्शन है, उससे हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैंने इसको क्लोज कर दिया। आप देखें अभी दोबारा फिर वापस हम लोग डैशबोर्ड पर आ गए। दो चीज़ें यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, पेजेस हैं और फिर उसके बाद अपीयरेंस पे हमने बात की थी। अभी प्लगइन्स को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। प्लगइन्स में बेसिकली ये भी टूल्स हैं जो आप लोग अपने सिस्टम्स में आपको हेल्प करेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर कुछ प्लगइन्स ऑलरेडी अवेलेबल आपको नज़र आ रही हैं। इसी पर हम लोगों ने बात करनी है कि आप ये प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद एक और प्रोसेस आता है या एक और स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं प्लगइन एक्टिवेट करना। सिंगल यहाँ पे आप क्लिक करके प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के दो मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एक मैनुअल इंस्टॉलेशन है और एक ऑटोमेटिक या बाय सर्च इंस्टॉलेशन है। बाय सर्च आप यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करके जी, ऑप्शन ये है, यहाँ पर आप एक अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास डाउनलोडेड फाइल कोई पड़ी हुई जिप फाइल आपने अपलोड करनी होती है प्लगइन ऐड करने के लिए, यहाँ पर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और रन टाइम पे आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल वू कॉमर्स। तो आपको इस तरह से ये प्लगइन सामने नज़र आ जाती है, और आपने जो भी प्लगइन इंस्टॉल करनी हो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके उस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने हमारे सिस्टम के लिए सिर्फ दो प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है और वो दोनों प्लगइन्स मैं आप लोगों को दूंगा। वैसे आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और अदरवाइज आप अपलोड कर सकते हैं प्लगइन्स, अपलोड की ऑप्शन चूज करके।
एक मेथड तो ये है जी, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी आपके सामने बात की है कि आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं और आपकी प्लगइन रिस्पेक्टिव प्लगइन इंस्टॉल हो जाती है। फिर आप यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में उसको आप लिस्टेड देखेंगे, यहाँ पे आपको वो नज़र आ रही होगी। दूसरा तरीका ये, आप मैनुअली इंस्टॉल करते हैं। मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं? अ, हमारे पास ये जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल्ड है सी ड्राइव में। सी ड्राइव में ये जैम्प का फोल्डर है। जैम्प के फोल्डर में हमारे पास है जी एच टी डॉक्स। एच टी डॉक्स में एक एच टी डॉक्स में आप आमतौर पे जो खुद कोड करके आप फाइल वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं वो आप यहाँ रखते हैं। हमें ऐप्स में बेसिकली जाना है। ऐप्स, ये पूरा पाथ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऐप्स में आप देखें तो आपके पास सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। वर्डप्रेस में आपके पास एच टी डॉक्स का फोल्डर है। एच टी डॉक्स के फोल्डर में वर्डप्रेस कंटेंट, यहाँ पर आपको एक प्लगइन का फोल्डर नजर आ रहा है और एक थीम का फोल्डर नजर आ रहा है। आपके पास फाइल्स होंगी, आप फाइल्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे इन रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में। इन केस अगर आपने थीम इंस्टॉल करनी है तो थीम के फोल्डर में, और अदरवाइज आप प्लगइन के फोल्डर में फाइल पेस्ट कर देते हैं। जिप फाइल है तो जिप फाइल, और अदरवाइज आपको इस तरह सॉफ्टवेयर या आपको जो फोल्डर्स, ये फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये प्लगइन्स के फोल्डर्स हैं और ये प्लगइन्स वहाँ पे लिस्टेड भी हैं अगर आप सिस्टम से अपने देखें। मैं एक प्लगइन आपके सामने इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी प्लगइन भी आप बेसिकली अपने पास दोनों प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। सेम प्रोसीजर है प्लगइन इंस्टॉल करने का। ये प्लगइन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरे पास ये है जी ERP की एक प्लगइन 1.4.5। मैं आपके साथ URL शेयर करूंगा जहां से आप लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल 1.6 पॉइंट समथिंग वेरिएंट इसका वर्जन चल रहा है। तो यहाँ पर आपने इस फाइल को पेस्ट कर देना है। ये एक रार फाइल थी। राइट क्लिक करके इसको आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने जैम और सॉफ्टवेयर और वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर था, रार फाइल थी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया था। एक्सट्रैक्शन के बाद आप देखें तो यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट हुआ है, ERP। अभी वो कंप्लीट कर रहा था, हाँ जी कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे आपको ये फोल्डर नजर आ रहा है। मैं वापस अपने सिस्टम पे जाता हूँ। प्लगइन का पेज है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। आप देखें तो यहाँ पर ये अल्फाबेटिकली अरेंज हैं, आपकी प्लगइन्स सामने नजर आ रही हैं। पहले ए से स्टार्ट होने वाली प्लगइन्स हैं, फिर एफ वाली आ गई है, फिर जी वाली आ गई है। जो प्लगइन अभी हमने इंस्टॉल की है उसका नाम बेसिकली है वर्डप्रेस ERP। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी एस के नेम से जो प्लगइन है, सिंपल टैग्स के नाम से प्लगइन एक नजर आ रही है। इसके बाद आपको कोई और प्लगइन नजर नहीं आ रही। मैं इस पेज को अगर रीलोड करता हूँ तो आप देखें हमारे पास एक और प्लगइन आ गई है, वर्डप्रेस ERP। वर्डप्रेस ERP को मैं एक्टिवेट करूं, ऑलरेडी और भी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं जो एक्टिवेटेड नहीं है। अगर आप उनका यूज़ करना चाहें तो आप उन्हें भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ वर्डप्रेस ERP एक्टिवेट कर रहा हूँ। जब आप एक्टिवेट कर लेंगे आप देखिएगा आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो मेन्यू है वो भी चेंज होगा। यहाँ पे आपको और ऑप्शंस नजर आएंगी जब ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाती है। जी, ये डैशबोर्ड के नीचे ही आपको ये बटन नजर आ रहा है, वर्डप्रेस ERP। वर्डप्रेस ERP का अपना डैशबोर्ड है और आपको 3 मॉड्यूल्स इसमें आपको मिलेंगे, HR, CRM और अकाउंटिंग। इनमें आप काम कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सेटिंग्स, या इसे हम विज़ार्ड भी बोलते हैं, आपको वर्डप्रेस ERP को यूज़ करने से पहले इसका विज़ार्ड रन करना पड़ेगा। आप अपनी कंपनी का नेम, लोगो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इस तरह की चीज़ें वगैरह सेट कर सकते हैं और फिर आप इसके साथ प्ले करें और लर्न करें। फॉर इंस्टेंस अगर मैं HR का मॉड्यूल देखता हूँ, सामने आपके HR वाला पेज ओपन हुआ हुआ है और HR के मॉड्यूल में आपको जो मेन्यू नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट की भी हम साथ साथ अब बात करेंगे। बेसिकली आपने सिर्फ ये प्लगइन इंस्टॉलेशन के बाद जित आपके 3 मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं। तीनों मॉड्यूल्स की एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन कैसे होती है, इन मॉड्यूल्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसके ऊपर हर इंडिविजुअल ने रिपोर्ट बनानी है।
सबसे पहले ये एचआर का ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। उसके बाद आप एम्प्लॉयज़ ऐड करने के लिए एम्प्लॉयज़ का टैब यूज़ कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स ऐड करने के लिए डिपार्टमेंट्स का टैब यूज़ कर सकते हैं, डेजिग्नेशंस एंड सो ऑन। और इम्पॉर्टेंट फीचर इसमें ये जो है ये है कि आप रिपोर्ट्स किस तरह की जनरेट कर सकते हैं। तो इन रिपोर्ट्स को भी आपने देखना है, लेकिन ये मीनिंगफुल रिपोर्ट्स आपको तब नज़र आएंगी जब आप कुछ डाटा इसमें ऐड कर लेंगे। तो आपने एक तो इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करना है, आपने तीनों मॉड्यूल्स के एचआर, सीआरएम और अकाउंटिंग के मॉड्यूल्स, इनके फीचर्स हैं ये सारे। और रिपोर्टिंग आप किस किस तरह की कर सकते हैं किस मॉड्यूल में, इसके ऊपर आप लोगों ने एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। इसके अलावा जो आपसे मैं कह रहा था जी, कंपनी सेटअप सेटिंग्स में आप ये काम कर सकते हैं। और मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल्स की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। हमारे पास करंटली एक्टिवेटेड मॉड्यूल्स ये 3 हैं, और अदरवाइज आप पेड वर्जन पे जब जाते हैं तो आप के पास और भी मॉड्यूल्स आपको मिल सकते हैं। आप हम लोग एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन की बात कर रहे थे, आप देखें तो ये सारे चेक बॉक्सेस जो हैं वो चेक्ड हैं। आप किसी को भी अनचेक करके किसी एक मॉड्यूल को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास ईआरपी में एचआर, सीआरएम और अकाउंटिंग था, अब आप देखें तो सिर्फ एचआर और अकाउंटिंग है। सीआरएम को हम लोगों ने डीएक्टिवेट कर दिया। दोबारा से मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिव या इनएक्टिव ये ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। अब आप देखें तो ये थर्ड मॉड्यूल भी एक्टिव हो गया। दूसरी एक प्लगइन है वो कॉमर्स, बेसिकली आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाती है वो भी। इससे आप अपने ईआरपी के काम ले रहे होंगे और उसमें आप लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे जो जिसमें आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट एडिशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सेल परचेज सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। दोनों प्लगइन्स मैं आप लोगों को दूंगा, ये एक प्लगइन मैंने आप लोगों के सामने इंस्टॉल की है, दूसरी प्लगइन भी आप इंस्टॉल करेंगे और उसमें भी कुछ काम करना है, वो भी मैं आप लोगों को इन रिटर्न फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि आपने उसमें क्या काम करना है। जब आप इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर इस फोल्डर में प्लगइन्स का फोल्डर है, प्लगइन्स के फोल्डर में हमें इस रार फाइल की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें। और ये फोल्डर यहाँ पर ही रहेगा, ये बेसिकली एक्टिवेटेड प्लगइन है और इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक और प्लगइन यहाँ पे पड़ी हुई है, मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई। अ, अगर आप दो प्लगइन्स आपको मिलेंगी, दोनों प्लगइन्स हैं वो आप लोग इंस्टॉल करेंगे, इसी तरह से मैनुअली कर लें। अदरवाइज ऑनलाइन अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो तो आप लोग ऑनलाइन भी सर्च करके दोनों प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं एक रियल टाइम एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सिस्टम को लाइव करने के लिए। हम लोगों ने अभी बात की थी कि जी हम लोग देखेंगे कि हम सिस्टम को लाइव कैसे करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, आपके पास ये फोल्डर्स क्रिएट हुए हुए हैं। वर्डप्रेस का एक फोल्डर बना हुआ है और वर्डप्रेस के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं। हम लोगों ने तो सिंपल क्लिक्स के ऊपर इंस्टॉलेशन की थी और ये यहाँ पर आपको फोल्डर्स क्रिएट हुए हुए नज़र आ रहे थे। इसी तरह आप सिस्टम ऑनलाइन कर सकते हैं। सिस्टम ऑनलाइन करने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक यूआरएल जिसे हम डोमेन नेम भी बोलते हैं और दूसरी चीज़ होस्ट। इस कोर्स का स्कोप नहीं है ना, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग लाइव करेंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लाइव कैसे किया जाता है सिस्टम, या वर्क कैसे कर रहा होता है सिस्टम, और आप लोग ये वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं लाइव सिस्टम के ऊपर। इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एक वेबसाइट है जी, इसका मैं एडमिन पैनल ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें तो मैंने ऊपर टाइप किया था सिर्फ मेराक डॉट पी के ओब्लिक एडमिन। आप लोग भी अपने पास टाइप कर सकते हैं और ये वेबसाइट एक सर्वर पे होस्टेड है। और सर्वर आपको पता है कि एक मशीन होती है जो 24-24 घंटे पूरा पूरा साल चलती है। ये वेबसाइट होस्टेड है और लाइव है। अम, इसका एडमिन पैनल मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। वर्डप्रेस पर ही ये वेबसाइट बनी हुई है। तो आपको ये डैशबोर्ड ऑलमोस्ट वैसा नज़र आ रहा है, एक्सेप्ट लेफ्ट साइड पे आपको कुछ मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लगइन्स कुछ और इंस्टॉल्ड हैं, या कुछ उसकी नस्बत जो हमारा सिस्टम था लोकल होस्ट पर उसकी नस्बत कुछ ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। बिल्कुल वैसे ही
आप लोगों के पास यहाँ पर ये प्लगइन्स नज़र आ रही हैं। प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लगइन्स, मैं आपकी प्लगइन्स की लिस्ट आपके सामने दिखा देता हूँ। ठीक है जी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और इसमें से काफ़ी सारी प्लगइन्स अभी एक्टिवेटेड नहीं है। आप एक्टिवेट करना चाहें तो सिंगल क्लिक के ऊपर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। पेजेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, थीम वगैरह आप सेट कर सकते हैं। थीम अपीयरेंस की ऑप्शन नज़र आएगी यहाँ पर आपको। जी, ये अपीयरेंस है जी। अपीयरेंस से आप थीम कस्टमाइज या नई थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, पुरानी थीम्स डिलीट कर सकते हैं। ये तो आपको मैंने दिखा दिया सिस्टम जहाँ पर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, और आप लोग अगर कोई वेबसाइट, लाइव वेबसाइट के ऊपर कोई आप चेंजिंग्स अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से। ये वेबसाइट होस्ट कैसे हुई एक सर्वर के ऊपर, ये वेब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे हुई, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ जी। जी, इसे हम सी पैनल बोलते हैं एक्चुअली। जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको एक सी पैनल अकाउंट मिल जाता है। सी पैनल इज़ जस्ट लाइक आपकी जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में हमारे पास ये इंस्टॉलेशंस हुई हुई हैं, फोल्डर्स क्रिएट हुए हुए हैं। आपने सी पैनल के ऊपर वो फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, वहाँ पर इंस्टॉलेशंस करनी है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो आप लाइव कर सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर सेव है जी। सी पैनल में लॉगिन करता हूँ। ये इस तरह का आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा जब आप होस्टिंग परचेज करेंगे। इसमें एक आपके पास फोल्डर होता है फाइल मैनेजर। ये है जी फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में आपको ये जिस तरह आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर फोल्डर्स बने होते हैं वैसे ही फोल्डर्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको मेराक डॉट पी के का एक फोल्डर नजर आ रहा है जी। मेराक डॉट पी के में आप देखें तो वर्डप्रेस एडमिन, वर्डप्रेस कंटेंट, वर्डप्रेस इंक्लूड, सारे वही फोल्डर्स हैं जो आपके पास लोकल मशीन के ऊपर थे या लोकल होस्ट पर थे। प्लगइन्स में आप वैसे ही प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं फोल्डर्स क्रिएट करके मैनुअली, और अदरवाइज आप अपने एडमिन पैनल से, जो आपका वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, वहां से आप प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू के ऑप्शन चूज करके। तो यहाँ पर बस आपने फाइल्स अपलोड करनी है फाइल मैनेजर के अंदर। ये है जी अपलोड की ऑप्शन, और आप अपनी मर्जी से फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशंस के लिए क्लिक्स के ऊपर इंस्टॉलेशंस अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पर देखें, आपको ये मिल जाएगा जी। ये बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर्स की जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं। इसी तरह और टूल्स या फ्रेमवर्क्स की इंस्टॉलेशन की जा सकती है। मैंने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन ऐसे ही की हुई है। जब इंस्टॉलेशन हो जाती है तो उसके बाद फिर आप वर्डप्रेस एडमिन से ये डैशबोर्ड, जो आपका वर्डप्रेस वाला डैशबोर्ड है, वहां से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ वो रह गई थी बीच में, मेन्यू। मेन्यू पर हम लोग बात कर लेते हैं जी। ये है हमारा अपीयरेंस में मेन्यू की ऑप्शन। आप डिफरेंट मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं और उनके फिर आप डिफरेंट लोकेशन सेट कर सकते हैं। जनरली आप एक मेन मेन्यू ही डिज़ाइन करते हैं, ज़्यादा मेन्यूज बनाने की आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं मेन्यूज़ के बटन से यहाँ पर मेन्यूज़ के टैब पर आ गया हूँ। करंटली इस वेबसाइट पर अगर आप इसको विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू मिलेगा जहाँ पर ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, और अदरवाइज़ आपके पेजेस सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। आप जिस पेज को सिलेक्ट करके मेन्यू में ऐड करना चाहें उसको वो मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, और फिर आप इनको रीऑर्डर कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस दिस, लाइक दिस। और आप सब पेजेस बना सकते हैं जिस तरह हम लोग उसमें बनाया करते थे गूगल साइट में। अगर आप इंडेंट थोड़ा सा इसका आगे सेट कर दें तो ये सब मेन्यू बन जाएगा, और अदरवाइज मेन मेन्यू या मेन आइटम ही रहेगी। और फिर उसके बाद आप मेन्यू को सेव कर लेते हैं और लोकेशन आप सेट कर लेते हैं, ये मेन्यू कहाँ कहाँ आपने देखना है, हेडर पर देखना है, बिलो हेडर देखना है, या फुटर में देखना है, जहाँ पर भी आप इस मेन्यू को देखना चाहें। ठीक है जी, इसके अलावा और चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। रिपोर्ट आप लोगों ने उन दोनों प्लगइन्स के ऊपर बनानी है। एक वू कॉमर्स है यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, मैं आपको वू कॉमर्स भी दिखा देता हूँ। सिंपल इज दिस, आप अ, सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मैनेज करनी है, और आपकी सारी सेल परचेज सारी रिपोर्टिंग आपकी इस प्लगइन के थ्रू क्रिएट हो रही होती है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी कब कब कितने कितने ऑर्डर्स आए, कितने के ऑर्डर्स आए,
किस मंथ वाइज, डे वाइज, जिस तरह भी आप रिपोर्ट्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ठीक है जी, आपने इन दोनों प्लगइन्स को एक्सप्लोर करना है। ख़ास तौर पे मैंने आपसे कहा रिपोर्टिंग वाला पार्ट आपने ज़रूर डिस्कस करना है कि आप किस किस तरह की रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन रिपोर्ट्स में किस किस तरह की हो सकती हैं, ये चीज़ें आप लोग अपने प्रोजेक्ट के तौर पे डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी